हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम 2021 के जितने भी आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे थे वो सारे जो जीके क्वेश्चन बन सकते सारे यहां पे मैंने कवर कर दिया है। ये हमारा 2020 के आपके जो पीएससी में आया हो क्वेश्चन यहाँ पे 2020 से आज स्टार्ट करें हम। 2021 से सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं और 2020 में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2020 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। तो 2020 का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो बर्मिंघम जो नहर स्थित है कहाँ स्थित है? तो कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, या कोरोमंडल तट पर, या कच्छ तट पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, कोरोमंडल तट पर आपका बर्मिंघम नहर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और कारण आर कह रहा है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर इसको जो कि प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसमें जो आपको दिया गया है जो कथन है कौन सा सही यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे पीएससी द्वारा आंसर इसको लिया गया है। कथन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, जिसका ए ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011% जो कि सर्वाधिक है? तो गोवा, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम। तो भारत के आपका जो गोवा राज्य है इसमें नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में गोवा राज्य का। याद रखिए जनसंख्या से यहाँ पे 2011 के यहाँ से तो 2011 के जनगणना से 2021 में जो क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो उसमें पूछे गए हैं। यदि अभी हमारा ये 2020 में जो कि चौथा क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपके देख सकते हैं जनगणना को अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से जो कि 4 क्वेश्चन यहाँ से देख लिए हैं 2021 में 3, ये हमारा चौथा आगे फिर देखेंगे। तो भारत के जो आपका जो गोवा राज्य है इसमें जो नगरीय जनसंख्या जो कि प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में गोवा राज्य का है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा, राज्य की विधायिका संसद एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निहरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन लिया था, उपयुक्त में से दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो पहला है, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित होने जाने पर वह स्वेच्छा से यहाँ पे मूल राजनीतिक दल के सदस्यता छोड़ देता है। और बी है, यदि ऐसे पद पर रह जाने के पश्चात वह जो कि वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो इसका उपयुक्त में से ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होगा? तो जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, या बी है जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, या सी है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, या डी है जब विधान दल में जो कि कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो इसका जो पीएससी आंसर लिया था सी ऑप्शन को लिया गया था। तो भारत में जो राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में किस स्थिति में मान्य होगा? तो आपका सी ऑप्शन, जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों तब आपका राजनीतिक दल में जो कि मान्य होगा। तो इसका पीएससी द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित में से अधिनियमों में किसका परिणाम है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो पीएससी आंसर लिया था सी ऑप्शन को, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र यहाँ पे अधिनियम में इसका मुख्य परिणाम है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन पीएससी आंसर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में कौन सी प्रमुख कार्य है? तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को जो कि गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का जो कि विकास करना, और सी है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो इसका पीएससी डी ऑप्शन लिया था। डी ऑप्शन उपयुक्त में से जो सभी इसके ए बी और सी सभी आंसर सही हैं, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के भारत में जो प्रमुख कार्य करता है। ए बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा और डी है क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो इसका जो पीएससी बी ऑप्शन लिया गया था राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है सही है। तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसका जो सही पुट यहाँ पे चुनना था, तो इसको जो पीएससी आंसर लिया था सी ऑप्शन को, 1 और 2 दोनों यहाँ पे जो कथन है सही आंसर हो जाएगा। जो कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कथन दिया गया है, तो पहला और दूसरा जो कि सही आंसर पीएससी द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रदान करता है। तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 और बी है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 या सी है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 या डी है आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था डी ऑप्शन को याद रखिएगा। तो आपके 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो इसका पीएससी डी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेहवा शुल्क की आय का राज्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री या सी है राज्य वित्त आयोग या डी है जिला परिषद। तो इसका जो पीएससी सी ऑप्शन को लिया गया था, राज्य के 2 वित्त आयोग होते हैं, इनके द्वारा राज्यपाल उन सिद्धांतों को सिफारिश जो करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लेहवा जो शुल्क की आय का राज्य पंचायतों के बीच बंटवारा करती है राज्य के वित्त आयोग। इसका सी ऑप्शन लिया गया था। तो राज्य आय का जो राज्य पंचायतों के बीच बंटवारा करती है राज्य का वित्त आयोग। तो इसका सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का यहाँ पे फिर से चयन करना है। तो सूची में बताएगा पंचायतों समितियों के नाम और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जनपद पंचायत, पश्चिम बंगाल क्षेत्र पंचायत, गुजरात, तालुका परिषद, मध्य प्रदेश और आंचलिक परिषद उत्तर प्रदेश। तो इसका पीएससी सी ऑप्शन को लिया था तालुका परिषद, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पंचायत समितियों के नाम और भारत से संबंधित प्रांतों के नाम को यहाँ पे चुनना था, पीएससी का सी ऑप्शन लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में जिस एयर इंडिया में शामिल है वह जो कि विनिवेश की कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया था। आपके 2019-20 के यहाँ पे केंद्रीय बजट का क्वेश्चन था। तो इसका जो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन लिया गया था पीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भी आपके भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या यहाँ पे पूछी गई थी, करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। तो उस समय 10 जो कि महारत्न कंपनियाँ संख्या सम्मिलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो उस समय आपके अंगटार द्वारा जो कि जारी किया गया था डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट सर्वप्रथम। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन अंगटार को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं होती है। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था डी ऑप्शन लिया था। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसमें राज्य को नहीं होती है, पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी थी, पत्थर की, धातु की, लकड़ी या कांच की। तो इसका जो पीएससी आंसर लिया था सी ऑप्शन को लिया गया था। तो भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर में जो गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्तियाँ बनी थी, जो कि आपकी लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। तो इसका पीएससी सी ऑप्शन लिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो पीएससी डी ऑप्शन लिया गया था, जो कि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है आपका राइजोबियम, नीलहरी शैवाल और एजोला। तो उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम या संवेग संरक्षण के नियम पर, या डी है ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो इसका जो पीएससी आंसर जो लिया था बी ऑप्शन के लिया था, न्यूटन की गति का जो पहला नियम जो जाना जाता है आपके जड़ता के नियम के लिए इसको जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, या डी है सेवा कर। तो इसका जो पीएससी बी ऑप्शन लिया गया था, जो आपका सीमा शुल्क है, यह सीमा शुल्क है आपके, इस पर जो कि शामिल नहीं किया है जीएसटी में। तो याद रखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जीएसटी में वस्तु एवं सेवा कर में आपको उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर, इन तीनों को यहाँ पे जीएसटी में जोड़ा गया है। बाकी इसका बी ऑप्शन सीमा शुल्कों को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या होती है, आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो इसका जो पीएससी आंसर लिया था सी ऑप्शन को लिया गया था। तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की जो संख्या होती है स्थिर रहती है। तो पीएससी सी ऑप्शन लिया था। याद रखिए, गुणसूत्र जो प्रजाति में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। तो आपके डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग के कारण, जानवरों की कम मृत्यु दर, या जानवरों की अधिक मृत्यु दर से, या स्वच्छता से। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था आपका ए ऑप्शन लिया था। भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या या विलोपित हो रही, उसका मुख्य कारण आपका जो डिक्लोफिनेक जो दवा का अत्यधिक प्रयोग या उपयोग करने से यहाँ पे गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। तो इसका पीएससी ए ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो चिप होती है किसकी बनी होती है? तो आपकी कोबाल्ट की पतली परत से, सिलिकॉन की पतली परत से, सिल्वर की पतली परत से, या डी है तांबा की पतली परत से। तो इसका पीएससी सही आंसर लिया था आपका सी ऑप्शन, पीएससी द्वारा सी ऑप्शन को लिया गया था। सिल्वर की पतली परत से कंप्यूटर की चिप बनी होती है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है? तो समाक्षी केबल, फाइबर ऑप्टिक, या मॉडेम, या उपग्रह। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन को लिया था, मॉडेम। तो इसमें जो आप मॉडेम होता है आपके मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है आपका मॉडेम। तो इसका पीएससी सही आंसर सी ऑप्शन को लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है तो मार्बल, सीमेंट, जिप्सम, या चूना पत्थर से। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था सी ऑप्शन को लिया था, जिप्सम। याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो आपके जिप्सम से बना होता है। तो इसका जिप्सम सही आंसर पीएससी द्वारा लिया गया था। तो वीडियो को यहीं तक क्वेश्चन तो को रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। 2021 का जो पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे मैं कवर कर दिया हूँ। ये हमारा 2020 के जो कि क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं 2020 में। तो यहाँ पे पीएससी जो आंसर लिया है वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया है। तो पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ आ जाए कैसे पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको तैयारी करना है, आपको रणनीति बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।